इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना करके उसकी क्लोनिंग कैसे करी गई। उसके पहले कुछ बेसिक चीजें जो आपको मालूम होनी चाहिए। क्लोनिंग का मतलब होता है किसी भी जीन के मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनाना, इसी प्रोसेस को क्लोनिंग कहते हैं। प्लाज्मिड का मतलब होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। कुछ बैक्टीरिया के पास अपने खुद के क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो इन्हें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और ये बिना क्रोमोसोमल डीएनए की हेल्प के रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी कि ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट पर। 1972 में दो साइंटिस्ट हर्बर्ट बोयर और स्टैनली कोहेन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक प्लाज्मिड लिया और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करके इतने से टुकड़े को कट किया। ये वाला जो टुकड़ा इन्होंने कट किया ये प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और इस एक्सपेरिमेंट में ये बना टारगेट जीन जिसे इन्हें क्लोन करना था। अब अगली बारी थी इस टारगेट जीन को किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कराना, जिसमें जाकर के ये अपनी क्लोनिंग करे। उसके लिए जरूरत थी एक गाड़ी की। उसी गाड़ी को कहा जाता है वेक्टर। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड को आइसोलेट करके एज अ वेक्टर उसे यूज किया। अगली बारी थी इस टारगेट जीन को इस प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर के अंदर इनकॉर्पोरेट कराने की। तो इसको करवाने के लिए जरूरी है कि यहाँ प्लाज्मिड डीएनए पर एक कट लगे ताकि इसका मुंह खुले और ये जीन यहाँ पर जाकर के चिपक सके। तो फिर से इसको कट करने के लिए यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज किया गया। एक बार कट लग गया, फिर डीएनए लाइगेज नाम के एंजाइम की हेल्प से, जो कि मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह काम करता है, इस जीन को इस प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर के अंदर इनकॉर्पोरेट कराया गया। और जैसे ये इनकॉर्पोरेट हो गया, ये बन गया फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। रिकॉम्बिनेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग जीन के टुकड़ों को रिकम्बाइन किया गया है, इसीलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अगली बारी थी इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करना जहां पर ये अपनी क्लोनिंग कर पाए। तो इसके लिए इन्होंने होस्ट ऑर्गेनिज्म को चूज किया एज ई कोलाई। तो ई कोलाई के अंदर इन्होंने इसे ट्रांसफॉर्म कराया। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है जब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल अगर डायरेक्टली एंट्री लेता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एक बार ये इसके अंदर ट्रांसफर हो गया, उसके बाद इसने अपनी रेप्लिकेशन करी और बहुत सारा सेल डिवीजन करके इसने अपनी मल्टीपल कॉपीज बना ली। इसी प्रोसेस को कहते हैं क्लोनिंग। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर देना।